जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं, सब संभव कर देते हैं। असंभव को जो संभव बना दे वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना से नवग्रह भी शांत हो जाते हैं। आज हमारे सामने ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी उपस्थित हैं। आप वास्तु के और ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं और साथ ही हनुमान जी के भक्त भी हैं। हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे उपाय, पूजा पद्धतियाँ आपको बताएंगे जिससे आपका कल्याण होगा। इसलिए हमने तरुण कपूर जी को आज आमंत्रित किया है। स्वागत है आपका। राम राम। जय सिया राम। जी जी। तरुण कपूर जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो असंभव को संभव कर दे वही तो हनुमान जी हैं। आप क्या कहने जा रहे हैं हनुमान जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि वो ना सिर्फ कलयुग के बल्कि सतयुग के भी जागृत देवता हैं। हाँ। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि सभी दैत्य शक्तियों से श्री राम का रक्षा हो सके। और इसीलिए भगवान शिव ने स्वयं अवतार लिया कि वो श्री राम की शरण में रहें और उनकी पूजा कर सकें। तो भगवान ने एक भगवान से सिर्फ इसीलिए अवतार लिया कि वो उनकी ना सिर्फ रक्षा कर सकें बल्कि उनकी पूजा करते करते खुद मतलब लोगों का कल्याण हो सके। हनुमान जी के इस धरा पे अवतरित होने के लेकर के यही मुख्य वजह है। अच्छा, आप चूँकि ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं, ये बताएं कि हनुमान जी की पूजा से खास करके जिसकी कुंडली में कोई दोष हो, नवग्रह अगर ठीक ना हो, किसी ग्रह की चाल दशा और दिशा ठीक ना हो, वो हनुमान जी की पूजा से कितना उसमें उसका फलाफल मिलता है, कितना उससे शांति मिलती है? जिस भी ग्रह की जिस प्रकार की भी समस्या होती है वो कुंडली में समझ में आ जाती है। और हनुमान जी की पूजा करने से ना सिर्फ आपको आपके कष्टों से बहुत ज़्यादा निजात मिलता है बल्कि उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ भी काम की रुकावटें हों वो भी दूर हो जाती हैं। ना सिर्फ उनका नाम लेने से बल्कि व्रत करने से या हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने से और लोगों में बांटने से आपकी हर समस्या का परिहार हो सकता है। अच्छा तरुण जी, जैसे मान लीजिए किसी को ये पता ना हो, कई बार होता है कि लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, कुंडली क्या है ये पता नहीं चलता, जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, दर्शक हैं जो लगातार कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी हनुमान जी की आराधना जाने अनजाने में भी करते हैं? उनको पता नहीं कि उनकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या है, क्या उन्हें भी इसका लाभ मिल जाता है? बिल्कुल। इस पृथ्वी पर जो भी जीव है जिसने जन्म लिया है उसे हनुमान जी की आराधना और तपस्या जरूर करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि सात्विक होकर जब आप अपना सब कुछ हनुमान जी के आगे अर्पण कर देते हैं तो वो आपको सकारात्मक फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ना सिर्फ आप शादी से पहले थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके अतिरिक्त आप उनकी पूजा जरा सी भी करेंगे तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होके आपके हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। जैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या उसके अतिरिक्त जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या जिनका कुछ भी कर्म या आजीविका सेट नहीं हो पा रहा है लाइफ में, वो हनुमान जी की आराधना करके अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रहों की जो मर्जी समस्या हो हम उससे निजात ले सकते हैं सिर्फ समस्याओं को जान करके। क्योंकि हर ग्रह की पीड़ा देने का भी एक तरीका होता है और उसी से हमें ये पता चल जाता है कि उस कुंडली के अंदर या उस जातक का क्या योग है जिसकी वजह से उसे ये पीड़ा हो रही है। और उस पीड़ा का निदान बहुत आसानी से पूजा पाठ से और उपायों से किया जा सकता है। मंगल अर्थात हनुमान जी मंगल का वो शुभ रूप हैं जो हमें हर समस्या से निजात दिलाने की शक्ति रखते हैं। और ये एक प्रमाणित बात है क्योंकि जगह जगह हनुमान जी के ना सिर्फ सिद्ध मंदिर हैं बल्कि उनके पसंदीदा चीज़ों को मंदिर के बाहर भी रखा जाता है ताकि उन्हें बेचा जा सके और लोग उपाय करके मंगल का अच्छा फल ले सके। अच्छा आचार्य जी, वैसे तो है कि अगर किसी व्यक्ति का कुंडली आपके पास आ जाए तो उसका बढ़िया से अध्ययन करके आप एक सटीक उपाय बता सकते हैं हनुमान जी की पूजा को लेकर के। लेकिन कुछ आप सामान्य तौर पे कुछ ऐसे उपाय आप बताना चाहेंगे दर्शकों को जो आम तौर पे लोगों के परेशानियां होती हैं? किसी भी प्रकार की समस्या जिसके अंदर हमारे काम बार बार रुक रहे हों, काम ना हो रहे हों, हम बहुत सिंपल उपाय घर से ही कर सकते हैं। रोज घर में हमारे रोटी तो बनती ही है, लेकिन ये रोटी हम
शादी बनाते हैं। अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है विशेष तौर पे मंगलवार और शनिवार को, तो आप एक रूटीन सदा के लिए अपना लीजिए। 9 रोटी, यानी कि मंगल का वही नंबर 9। अच्छा। आप 9 रोटी ले लीजिए। आटा सिर्फ मीठा होना चाहिए, चाहे आप उसे देसी खांड से मीठा करें, यानी पानी में ही देसी खांड और आटा गूंद करके 9 लोइयां निकाल लीजिए, या फिर आप गुड़ ले लीजिए या देसी खांड या फिर चीनी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ ली जा सकती है। और उसके बाद या तो आप तंदूर पर चले जाइए और 9 रोटी बनवा लीजिए, या उसके अलावा आप घर पर ही आजकल मिट्टी के तवे मिलते हैं, उस पर भी वो 9 रोटियां लगवा सकते हैं। यानी मिट्टी के तवे पे बनाए। बिल्कुल, क्योंकि घरों में जो आजकल जो चला है नॉन स्टिक टाइप का जो होता है, या लोहे के जो तवे होते हैं उसमें ना बनाए। लोहे की कोई भी धातु जो है वो शनिदेव में आती है। अच्छा अच्छा। तो इसमें हम मंगल की ही चीज को शामिल करते हैं। मंगल मिट्टी है लाल, और मंगल तंदूर भी है, जो शुभ रूप में हमारा पेट भरता है, हमारी पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करता है। इसीलिए हमें मंगल की ही चीज लेनी है, और वो है तंदूर, चाहे वो घर में हो या फिर बाहर हो। बाहर शायद तंदूर वाले आपको ये नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका तंदूर खराब हो जाएगा। तो आप घर पर ही ये वाला तवा ला करके 9 रोटियां उतार लीजिए मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, और दोपहर 12 बजे से पहले इसे हनुमान जी को अपनी श्रद्धा से हल्के रंग के कपड़े पहन करके जाइए, चाहे वो क्रीम हो। तो आपने बताया आचार्य जी कि पहले हम आटा ले लेंगे, शुद्ध और सात्विक आटा लेकर के उसमें खांड पाउडर या गुड़ मिलाने ज़्यादा अच्छा है, और उसको गूंथ करके 9 रोटी का लोइया जो कहते हैं वो निकाल लें जी। और अपने घर में तावा आजकल बिकता है, हमने देखा है मिट्टी का बिकता है, तो वहाँ पे 9 रोटियां बना लें। फिर क्या करें, उसको तोड़ें और लड्डू जैसा कुछ बनाएं, क्या करें? हाँ, उसके बाद जैसे आटे की लोई को बेला जाता है, वैसे बेल के 9 रोटियां निकाल लीजिए, और सात्विक मन से आप सिर्फ मंदिर चले जाइए। मंदिर चले अच्छा। जो भी आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर हो या जिसमें उनकी मूर्ति हो, पंडित जी से आशीर्वाद लेके आप वो रोटियां वहीं चढ़वा दीजिए, और पंडित जी चाहें तो कुछ रख सकते हैं और कुछ जो है आपको दे देंगे। उसके बाद आप इन रोटियों को बाहर ला करके आम पब्लिक में बांट दीजिए, इसे घर मत लाइए। और अच्छा, मतलब सीधे रोटियां ही ले जाएं। हाँ बिल्कुल। और आप रास्ते में इनको कुत्ते कौओं को या गौ माता को खिला सकते हैं। उसके अलावा कबूतरों को, पंछियों को खिला सकते हैं। आपको जीवों का आहार देना है। जीवों का आहार देने से आपकी जो सुनवाई है वो ऊपर तक जरूर पहुंचेगी। थोड़ी सी रोटी आप पीपल देवता के पेड़ पर भी अर्पित कर सकते हैं, वहां भी काले मकोड़े और लाल चींटियां अवश्य होती हैं। आप जितना इन जीव जंतुओं को भरण पोषण कराएंगे, आपकी आवाज़ भगवान तक अवश्य पहुंचेगी। यानी आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं किसी भी क्षेत्र में, इसका निदान होगा और निकलेगा। जी बिल्कुल। मंगल जी के जरिए आप किसी भी ग्रह को शांत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल में ही हर चीज को काटने की शक्ति है, जैसे हनुमान जी में है। और हनुमान जी ने पृथ्वी के लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया है जिसका बखान करना इस प्रोग्राम में बहुत ही कठिन है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा समय लगेगा। और ये एक ऐसे भगवान हैं जो आज तक जीवित हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, और अतुलित बल वाले हैं हनुमान जी। हनुमान जी की आराधना है इस पृथ्वी पर हर जीव को करनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, आपने तो एक उपाय ये बताया कि उस तरह का आप रोटी बनाएं, 9 रोटियां बनाएं और प्रसाद वितरित करते हैं, जो भी जीव मिले उसको भी खिला दें, तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अन्य भी कुछ उपाय, जैसे कुछ लोग गृह क्लेश से परेशान होते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही। आमतौर पे भक्तों के कई सवाल होते हैं कि बिटिया की या बेटे की शादी नहीं हो रही है, कुछ इस तरह का उपाय आपके स्मरण में आ रहा हो? जी बिल्कुल। जिन भी जातकों की उम्र 27 साल से ऊपर हो चुकी है और वो 28 से 33वें वर्ष में आ गए हैं, अच्छा, जिसकी वजह से उनके ऊपर उनकी उम्र हावी नजर आने लग गई है, अर्थात वो सीधे प्रकार से चंद्र मांगलिक या लगन मांगलिक है। और उसका सबसे अच्छा यही उपाय है कि आप हनुमान जी की आराधना इस हिसाब से करें, जिसके अंदर आप हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला चढ़ाएं, और उस चोले के अंदर सिंदूर, चमेली का तेल, काले तिल अवश्य हो, रुई और वस्त्र भी अवश्य हो। ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। ये करते ही आप तीसरे या चौथे मंगलवार से देखेंगे कि आपके लिए रिश्ते या कुछ ना कुछ प्रपोजल आना शुरू हो जाएगा। उन दिनों पर विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ये चोला चढ़ा रहे हैं तो आपको सात्विक रहना है, और मांसाहारी भोजन से और सिगरेट, शराब और हर प्रकार के धूम्र वाले पदार्थों से या प्रोडक्ट्स से दूर रहना है।
तब ये पूजा आपको अवश्य फलेगी। मतलब शुद्धता और सात्विकता का आप बेहद ख्याल रखें उसमें। हनुमान जी और मंगल सिर्फ सात्विकता से और इंसान की अच्छी नियत से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अपने अंदर जितनी सिंप्लिसिटी लाएंगे उतना ही आपका हनुमान जी और मंगल अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा आचार्य जी, आमतौर पे कुछ सवाल जो दर्शकों के होते हैं वो एक ये भी होता है कि आजकल के समय में जो भौतिकवादी युग है, लोगों को आर्थिक समस्याएं घेरे रहती हैं। कई बार किसी व्यक्ति की बेटी की शादी कहीं हो जाती है, उस परिवार में भी जाने के बाद आर्थिक कलह की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं, डिवोर्स की नौबत आ जाती है। कुछ ऐसे उपाय आपके ध्यान में आ रहा हो जो आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल। किसी भी कन्या की या किसी भी घर के पुत्र की जब शादी होती है तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि सेलिब्रेशन से ज्यादा हमें ग्रहों को प्रसन्न रखना है। कुंडली के अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो हम करके अपने ग्रह कलेश को कम कर सकते हैं। जिन भी घरों में ग्रह कलेश बहुत ज्यादा रहता है या तो वो चांदी के बर्तनों में खाना पीना शुरू करें। अच्छा, सबसे पहली चीज। और चांदी के ही ग्लास के अंदर जल वगैरह ग्रहण करें। चंद्रमा की शक्ति जितनी आपके शरीर में जाएगी उतने ही आपके अंदर पेशेंस आएगी और आप हर प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में सक्षम हो सकेंगे। मतलब चांदी का आप इस्तेमाल करें तो? हाँ। लेकिन अब चांदी के लोग लेकर के लोग बहुत कम ऐसे हैं जो सक्षम होंगे, तो उसके लिए कोई विकल्प हो? हाँ बिल्कुल। चांदी के अतिरिक्त हम पीतल के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की शक्ति रहती है पीतल के अंदर। और उसके अंदर आप गंगा जल डाल लीजिए और बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष। आप उनका एक एक मनका डाल लीजिए उस जल के अंदर। अच्छा। और उस पानी को पीना शुरू कीजिए। अगर 5 और 6 वाला मन का अवेलेबल नहीं हो तो आप हल्दी का पाउडर ले लीजिए, लेकिन उसे रसोई में इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपने पास ही उसे रखिए और उसको उस जल में डाल लीजिए, जो पीतल के पात्र में जो जल रखा गया है। और उस जल को आप रोज पीते रहिए थोड़ा थोड़ा। और इसके अतिरिक्त जिनके घरों में भी ये प्रॉब्लम है, जो लड़ाई और कलेश की वजह से बहुत देर आपके खाने में गैप कर देते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है और उससे अंदर एक खराब मंगल का जन्म होता है। अच्छा। जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ेपन में अपने मुख से बहुत सारी बातें निकाल देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती। तो इसीलिए जिनके भी घरों में कलेश हो या कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो या लड़ाई झगड़े रहते हो, सबसे पहली बात उन्हें भूखा नहीं रहना है। अच्छा। थोड़े थोड़े समय पर अच्छा रहेगा कि वो अपने आहार में थोड़ा सा गुड़ लें और थोड़ा सा उसे खाने के बाद हल्का सा पानी पी लें या देसी खांड लें और उसके ऊपर पानी पी लें। सूर्य और मंगल की शक्ति उनके अंदर जितनी रहेगी उतना ही उनके अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति भी रहेगी। फिर वो हर प्रॉब्लम से अपने आप ही जूझ करके बाहर आ जाएंगे और लड़ाई से अच्छा वो हर चीज का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हनुमान जी का मतलब ही यही है, जिंदगी में सॉल्यूशन निकालना, समाधान ढूंढना। बिल्कुल। वो कभी भी किसी भी जगह से निराश होकर नहीं लौटे। हाँ बिल्कुल। जब भी गए जहां भी गए काम कर कर ही आए। हनुमान जी की शक्ति इस पूरी दुनिया में और ब्रह्मांड में हमेशा ही रही। इसी वजह से आज तक हम सब लोग जीवित हैं। हमारे खून के, हमारे शरीर के अंदर जो खून है वो भी मंगल है, वो भी हनुमान जी है और वही हमसे सब कुछ करवाता है। इंसान जोश के बगैर कुछ भी नहीं है, करेज के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अंदर जोश या करेज नहीं होगा तो हम जिंदगी में बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। हम अपनी फैमिलीज वगैरह की समस्याओं को और उनके लिए जिम्मेवारियां कभी भी नहीं निभा पाएंगे। मतलब जोश, एक निष्ठा, लगन, धैर्य, हर चीज ये सब हनुमान जी हर चीज डेडिकेशन से होती है। और मनोज जी, अगर डेडिकेशन नहीं होगी तो हम कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक चीज को टारगेट बना के चलना और उसको करने के बाद अपने साथ लोगों को जोड़ करके आगे चलना। जब श्री राम अकेले निकले थे तो उनके साथ कोई भी नहीं था। सबसे पहले उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी, जो केवल ये जानने के लिए गए थे कि ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्योंकि उस समय बाली सुग्रीव पर बहुत हावी हुआ था और बाली को देखने के लिए ही वो लोग वहां गए थे वन में, कि कहीं बाली ने कोई हमारा शत्रु तो नहीं भेज दिया। तो इसी प्रकार से हमें हमारे शत्रुओं का भी परिहार होता है, वो मंगल यानी हनुमान जी से ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल कहा भी गया है कि सब पर राम तपस्वी राजा और तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम के सभी कार्यों को हनुमान जी ने सजा दिया।
व्यवस्थित कर दिया। अच्छा आचार्य जी, आपने जिक्र किया कि पीतल के बर्तन का, चांदी के बर्तन का, जब हमारा देश जब काफ़ी समृद्ध था, या पहले के दिनों को देख लें, अगर हम आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले देख लें, 50-60 तो काफ़ी पीछे चला गया, मुझे याद है 20-30 साल पहले भी लोग अपने घरों में पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे। तो मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे यही वजह रहती होगी कि जो हमारे जो मनीषी हैं, जो पुराने लोग हैं, इस तथ्य को समझते थे। जी हाँ, हमारे भारतवर्ष में और पूरे संसार में पहले सिर्फ 3 तरीके की ही धातु चलती थी, सोना, चांदी और पीतल, और उसी पर सारी की सारी मुद्राएं अंकित रहती थी। लेकिन जैसे जैसे संसार बदलता गया, हर चीज में खोट आती चली गई, और खोट आने की वजह से ना सिर्फ इन चीजों की वैल्यू कम हुई, बल्कि इनकी कीमतें भी आसमान को छू गई, और लोगों ने इनकी यूज को करना भी बहुत कम कर जैसे आजकल हम लोग स्टील के बर्तनों में खाते हैं, या अधिक से अधिक चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, या कई तरह के आजकल धातु चल गए हैं, उसमें हम लोग खाते हैं। तो अगर इसको हम दर्शकों को अगर इसको बताएं, इसको सहज करके, तो क्या जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, वो हनुमान जी का नाम लेते हुए अगर वो सक्षम है, क्लेश अगर उसके घर में है, तो चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा कर पाएंगे, तो कम से कम पीतल जरूर इस्तेमाल करें, है ना। देखिए, पीतल, तांबा या फिर चांदी के बर्तनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर सात्विकता लानी पड़ेगी। कम से कम घर के लिए सात्विकता रखिए। बाहर वालों के लिए आप चतुराई और चालाकी रखिए, लेकिन घर वालों के लिए नहीं। वहाँ ईमानदारी बरतिए कम से कम। बिल्कुल, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या आपके काम में हो, वो बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर वो एक सच्ची तपस्या लाएं, जिसके कारण आप निष्ठावान होकर अपनी सारी जिम्मेवारियों को तो निभा रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ को भी दूसरों के आगे इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ताकि आप उनके रोल मॉडल बन सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर अच्छी डेडिकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा करके, खास करके जो मैंने जो सवाल किया था आपसे कि गृह कलेश की स्थिति अगर बन रही हो, तो उसमें काफ़ी कमी आएगी। जी हाँ, उसके अंदर बहुत सरल वास्तु के उपाय भी हैं, आप वो कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में वैसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तु विशेषज्ञ होने के नाते हम लोग बहुत आसानी से घर में मंगल की चीज़ों का समावेश कर सकते हैं। जैसे आप अच्छी दुकानों पर जाकर के जो वास्तु के सामान बेचते हैं, या जिसको हम होम डेकोर शॉप्स बोलते हैं, वहां से आप जाकर के पीतल का हिरण खरीद सकते हैं। पीतल का हिरण? जी। अच्छा। मृग जो है वो एक ऐसा पशु है जिसके ऊपर कहते हैं सर्प का असर नहीं होता, और सर्प जो है वो अपना पूरा रूप शनि के रूप में माना गया है, क्योंकि पूरा सर्प शनि है, उसका शीश राहु है और उसकी पूंछ जो है वो केतु है। तो आप जब ये मंगल की पक्की वस्तु को घर में रख देते हैं और वो पीतल या स्वर्ण का हिरण होता है, तो उसके बाद मंगल और बृहस्पति की शक्ति आपके घर से धीरे धीरे नेगेटिविटी को दूर कर देती है। ये हिरण हमें जोड़े के रूप में रखना चाहिए। अच्छा। और घर की साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। मतलब ये बैठक कक्ष के या फिर कहाँ पे? जी, आप किसी भी ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, इसको बेडरूम में मत रखिए, क्योंकि ये सात्विकता के लिए है। यानी जोड़ा हिरण आप पीतल का खरीद के लाए? बिल्कुल। आप इसको मंगलवार को या बृहस्पतिवार को रख सकते हैं, और उसके बाद देखिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलना लगेगा। और आपने बताया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में? साउथ में या ईस्ट में। अच्छा, दोनों में से कहीं पे आप साउथ में या वेस्ट में इसको रख सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में। ये 3 डायरेक्शंस होती हैं जिसमें मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं। अच्छा जी आचार्य जी, आप चूंकि वास्तु शास्त्री के साथ साथ हनुमान जी का भी आपने जिक्र किया, भक्त हैं आप, तो हनुमान जी की भी कुछ तस्वीरें क्या इस प्रकार की लाई जाती हैं क्या? किस रूप की तस्वीर लाई जाए, कैसे लगाई जाए, किस डायरेक्शन में लगाई जाए? जी बिल्कुल। काफी लोगों को ये बात कहकर डरा दिया जाता है कि आपका घर साउथ फेसिंग है, या आपकी रसोई जो है प्रॉपर वेस्ट की है। साउथ डायरेक्शन हर प्रकार की दैत्य शक्तियों को बुलावा देती है, परंतु जिनके मंगल अच्छे होते हैं, या जिनके बच्चों के जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे उनकी शादी सही टाइम पे हो जाती है, शादी के बाद ग्रह क्लेश नहीं होता, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि आपके घर में मंगल अच्छा है। घर में अगर भाई बहन है
और आपके यार दोस्त मित्र पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो इसका मतलब है आपका मंगल उत्तम है। अच्छा। अगर आपको ब्लड की डिजीजेज नहीं है, जैसे घर में कोई एनेमिक नहीं है यानी खून कम होना, उसके अलावा ब्लड प्रेशर या डायबिटिक पेशेंट्स कम हैं या हार्ट के पेशेंट्स कम हैं, तो इसका मतलब मंगल अपना अच्छे से काम कर रहा है। आपके खून में किसी भी प्रकार का विकार या बीमारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं साउथ फेसिंग मकान में रहता हूँ और मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति ले आइए और उसे घर में साउथ फेसिंग यानी कि हनुमान जी की वो 5 प्रतिमाएं बाहर की तरफ देखती हुई उस डायरेक्शन में लगा मतलब कोई भी तस्वीर लाए या फिर मूर्ति लाए? वही तस्वीर ले आइए जो प्लेन तस्वीर आती है, जो तस्वीर आती जो कागज की जैसे तस्वीर जो दीवार पे आप हैंग कर सके बिल्कुल इजीली, वो आपके हर प्रकार की समस्याओं को निगेट कर देगी और उसका परिहार हो जाएगा। मतलब पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लाए और दक्षिण दिशा की तरफ देखती हुई, यानी कि उत्तर की दीवार में लगा, उत्तर की दीवार पर लगानी है और ये दक्षिण की तरफ देखती हुई होनी चाहिए। ऐसा ही आप रसोई में भी कर सकते हैं। हम लोग वास्तु में ये मानते हैं कि कहते हैं कि जहाँ खाना बनता है और जहाँ बर्तन धुलते हैं वो दोनों एक ही लेवल पर नहीं होने चाहिए, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनकी रसोइयाँ पहले 10-15 साल 20 साल पहले की बनी हुई हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो भी ये कर सकते हैं कि अपने बर्तन धोने वाले स्थान और चूल्हे वाले स्थान के बीच में इस मूर्ति को लगा सकते हैं। तब उस वास्तु दोष का टोटली निगेशन या परिहार हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा भृगु संहिता का उपाय है। अच्छा, भृगु संहिता का। जी आचार्य जी, आपसे जब आगे की मुलाकात हमारी होगी तो हम डिटेल्स भृगु संहिता के बारे में क्या उपाय बताया गया ये सब जानेंगे। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था कि जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, जिनको कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सारे उपाय नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इतने अर्थाभाव में होते हैं कि वो कहाँ से ये सब उपाय कर पाएंगे। तो उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कैसे वो हनुमान जी को प्रसन्न करें, क्या करें कि हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाए? हनुमान जी और मंगल वैसे सिर्फ पापियों और राक्षसी शक्तियों के लिए ही क्रूर हैं, परंतु जो अच्छे भक्त हैं या जो लोग सात्विक हैं उनके लिए हनुमान जी जैसा कोई भी इष्ट नहीं हो सकता। वैसे सब भगवानों को हम शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए ये चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको ख़त्म करने की शक्ति हनुमान जी में बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को भी ये चीज़ को जांचना है कि उनकी कुंडली में मंगल अच्छा है या बुरा है, तो वो किसी भी सुबह उठ करके खाली पेट शहद पी करके देख लीजिए। अच्छा। अगर वो शहद आपको पेट में गड़बड़ी नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दे रहा है, उल्टा उसके बाद आपको शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब आपका मंगल बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया उपाय है। यानी कि आप सुबह जगें और एक चम्मच शहद लेकर के खाली पेट ब्रश से भी पहले, मतलब पानी पीने के बाद, पानी पीने से भी पहले, अच्छा, मतलब जगें और एक चम्मच शहद लें, शहद अपनी टंग पे लगा लें। अच्छा। पूरा चम्मच पी लीजिए। हाँ। अगर आपके पेट में मरोड़ नहीं उठ रहे हैं या किसी भी प्रकार से आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो ये साइंटिफिक मेथड है टू नो कि आपका मंगल अच्छा है या नहीं। इसके बाद अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद अगर आपको दिन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे काफी लोगों को उठने के बाद शरीर में बहुत अकड़न जकड़न रहती है या ऐसा लगता है रात को किसी ने बहुत परेशान किया, ढंग से सोने भी नहीं दिया, दर्द सा महसूस होना, किसी भी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि ये मंगल का बहुत शुभ रूप है। मतलब अनिद्रा भी एक वजह है। जी हाँ। उसके अतिरिक्त आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वही चीज़ कर सकते हैं। आप मंगलवार के मंगलवार केवल 9 मंगलवार ये करके देखिए, बहुत ही अच्छा उपाय है। जैसे मैंने चोला चढ़ाने के लिए बोला था, उसके अतिरिक्त आप सिर्फ शहद लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और उस शहद को घर मत लाइए। पंडित जी को बोलिए थोड़ा सा जो है वो हनुमान जी के आगे खोल करके रख दें और उन्हें चखा दें। मतलब एक शहद की शीशी ले जाएं, जी, बॉटल ले जाएं और वहाँ पंडित जी से आग्रह करें कि हनुमान जी को थोड़ा सा उनको चखा दें, मतलब जी स्पर्श करा दें। स्पर्श करा दें। ये भी अगर आप सुबह 12 बजे से पहले करते हैं तो आपने भगवान को भोग लगा दिया अपनी ओर से। अगर आप घर से कुछ नहीं बना सकते तो आप ये वाला उपचार कर सकते हैं। इससे देखिए आपकी हर चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और शहद आप वहीं छोड़ दें, जी, पंडित जी को दे दें। शहद एक बहुत ही शुभ और शुद्ध वस्तु है जो हर भगवान के ऊपर भी अर्पित की जाती है। शिवलिंग पर भी हम इसका अभिषेक कराते हैं। अभिषेक होता है। जब मांगलिक पूजा वगैरह होती है, हम आगे के एपिसोड्स में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त पर ये शहद बहुत अच्छा काम करता है। शहद जो है वो ना सिर्फ शरीर को पोषण देता है बल्कि हमारी जिंदगी में जो भी त्रुटियां हैं उसको भी खत्म करता है।
शहद के अंदर ऐसी ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी शरीर की कमज़ोरियों को ख़त्म करती है, हमारी याद शक्ति को अच्छा करती है। आप और हम बचपन में बादाम वगैरह शहद के साथ ही खाया करते थे, रात को भिगोए हुए, वो इसीलिए होते थे। यानी ऐसे भक्त जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका कुंडली क्या है, मंगल से प्रभावित है नहीं है, पहले तो शहद खुद पी करके चख करके अपना पता लगा सकते हैं। और दूसरा, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शहद वाला जो उपाय है ये तो हर व्यक्ति कर ही सकता है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा खर्च की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी मंगलवार को जाए वो मंदिर शहद लेकर के। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जितना मर्जी बलशाली हो, शनि राहु केतु जितने मर्जी अच्छे हों, जितने भी लोग हैं वो सिर्फ मंगलवार के दिन गुलाबी, हल्के पीले या पीच इस तरीके के रंग पहने। कृपया करके काले या बहुत ज्यादा नीले कपड़े ना पहने, क्योंकि ये सब बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगर हमें हनुमान जी की और मंगल की आशीर्वाद चाहिए अपनी जिंदगी में, तो हमें इन रंगों का ही सहारा लेना चाहिए। आप अपने नाभि से ऊपर हमेशा ही हल्के वस्त्र पहने और अपना हर काम करें, क्योंकि आपके वस्त्रों के साथ जो सूर्य की ऊर्जा है वो आपके अंदर वही एनर्जी डालेगी जो जिस प्रकार का आपने वस्त्र पहना होगा। ये कलर थेरेपी का बहुत बड़ा चैप्टर है। यानी या तो आप सफ़ेद पहन लीजिए जी, या फिर जो भी कलर, जो भी रंग आप चुनते हैं, लाइट कलर जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जी, तो आपके लिए हनुमान जी की कृपा भी बनेगी और मंगल। इसीलिए कहा जाता है जैसा तन वैसा मन। तो तन पर जो आपकी ऊर्जा सूर्य से आएगी, उसके बाद आपका मन भी वैसा ही रहेगा। अगर आपका डार्क कपड़े पहनकर किसी से लड़ने का मन होगा तो वो लड़ाई बहुत बड़े महायुद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप हल्के वस्त्र पहनेंगे, अगर आपका शत्रु भी आ गया तो आप उसे पानी पिला करके कम से कम उसका आदर सत्कार अवश्य करेंगे। अगर वो लड़ने भी आया होगा या किसी चीज के लिए आपको कुछ भी गिला शिकवा करने आया होगा, तो वो अपने आप ही शांत होकर के आपको ही उल्टा समाधान बता देगा। जी हाँ, जी हाँ, ये कलर थेरेपी का बहुत अच्छा मूल मंत्र है। जी हाँ, जी हाँ, निश्चित तौर पे। और आचार्य जी से जब अगली मुलाकात होगी तो हम लोग हर विषय पे अलग से बात करेंगे कि हनुमान जी के भक्तों को या हनुमान जी की कृपा जिनको प्राप्त करनी है वो कैसे वस्त्र पहने, किस कलर के पहने, या फिर अलग अलग, जैसे आचार्य जी ने जिक्र किया भृगु संहिता का, और क्या क्या उपाय बताया गया है, किस किस पद्धति से पूजा की बात कही गई है कि हमारे जीवन में लाभ मिल सके और हनुमान जी कृपा प्राप्त हो सके। ये हम जानकारी आचार्य जी से आगे जब मुलाकात होगी तो हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने काफ़ी कीमती जानकारी दी और हम समझते हैं कि ये जानकारी भक्तों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी और हनुमान जी की कृपा बढ़ाने वाली भी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।